बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। संसार में ही परमात्मा और परमात्मा में ही संसार है, क्या ये सच है? आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। जल के बिना तरंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवा संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में ही संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम। जिस प्रकार मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रहती है। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है, कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा तो कभी मिटते ही नहीं हैं। इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो अपने आप में स्थित हैं। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार सदैव नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पैड़ी दिखाई देने लगी। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियाँ उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि मन ही तो है, परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहु श्याम प्रजाये संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए, परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। अर्थात ये सारा संसार परमात्मा के संकल्प मात्र से ही रचित हुआ है। परमात्मा है और संसार है, इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है।
परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम। यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। जीवन मुक्त भक्त जानते हैं कि ये सारा संसार मात्र परमात्मा की एक परिकल्पना है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं, परंतु सत्य तो परमात्मा ही परमात्मा है। इसीलिए वो सर्वत्र परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा को ही मानते हैं और यही कहते हैं कि सर्वत्र परमात्मा ही है, संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसीलिए ये संसार तो सिर्फ एक माया है जिसमें उलझना नहीं है और परमात्म सत्य को ही जानना है। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।